अनुराधा का कुकर कई दिनों से खराब था। उसने कई बार कुकर की रिपेयर कराई, लेकिन रिपेयर के कुछ दिनों बाद ही कुकर परेशान करने लगा। अनुराधा बाजार जाकर एक नया कुकर खरीदने की सोच रही थी कि एक दिन एक कुकर बेचने वाला गली में आया। भैया, कुकर कितने का दिया? बहन जी, 5 लीटर का कुकर मात्र 200 में दे रहा हूँ। 2 साल की गारंटी है, कोई कमी आए तो मुझे वापस कर देना। अनुराधा ने कुकर खरीद लिया। वो कुकर रखने और पैसे लेने अंदर घर में गई। जब वो पैसे लेकर घर के बाहर लौटी तो कुकर वाला गायब हो चुका था। अरे, ये कुकर वाला कहाँ चला गया? अनुराधा आगे गली तक कुकर वाले को ढूंढने गई, लेकिन उसे कुकर वाला नहीं मिला। उस रात अनुराधा ने नए कुकर में खाना बनाया। कुकर अच्छा काम कर रहा था। चिंटू और मुकेश, आज मैंने एक नए कुकर में दाल बनाई है। बताओ तो जरा, दाल कैसी बनी है? मम्मी, दाल तो एकदम मस्त बनी है। थोड़ा देसी घी ले आओ तो और भी मजा आएगा। खाना खाकर तीनों सो गए। चिंटू और अनुराधा बाहर आंगन में सोते थे और चिंटू के पापा अंदर। रात में बर्तनों की खटखट सुनकर अनुराधा की नींद टूट गई। किचन से कुकर की सीटी सुनाई दे रही थी। अनुराधा की नजर पहले चिंटू पर गई। चिंटू कान में हेडफोन लगाए सो रहा था। अनुराधा उठकर किचन में गई। किचन में कोई नहीं था और कुकर गैस पर चढ़ा हुआ था। ये कुकर किसने गैस पर रख दिया? अनुराधा ने जब कुकर खोलकर देखा तो कुकर के अंदर एक भयानक कटा हुआ सिर रखा था। अनुराधा की चीख निकल पड़ी और उसके हाथ से कुकर छूटकर जमीन पर गिर गया। मुकेश और चिंटू जाग गए। अनुराधा, इतनी रात में क्या बना रही हो? मैं कुछ नहीं बना रही थी। ये कुकर पता नहीं कैसे अपने आप गैस पर पहुंच गया। इसमें सीटी लग रही थी और कुकर में एक कटा हुआ सिर था। मुकेश ने कुकर उठाकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। कुकर में कुछ नहीं है, तुम्हारे कान में सीटी बज रही होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुकेश और चिंटू ने अनुराधा की बात का विश्वास नहीं किया। शादियों का सीजन चल रहा था। अनुराधा अगले दिन अपनी फ्रेंड की शादी में चली गई। उस रात चिंटू आंगन में अकेला सो रहा था। कुकर की सीटी की आवाज से उसकी नींद टूट गई। चिंटू ने सोचा कि पापा किचन में कुछ बना रहे होंगे। चिंटू को बाहर मच्छर काट रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि पापा के कमरे में जाकर सो जाए। चिंटू कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा कमरे में सो रहे हैं। पापा यहाँ सो रहे हैं और मम्मी घर पर नहीं है, तो किचन में कौन है? चिंटू किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक चुड़ैल कुकर गैस पर रखकर कुछ उबाल रही है। आजा मेरे पास, तेरी मुंडी काटकर कुकर में उबाल दूंगी। चुड़ैल ने आगे बढ़कर चिंटू का हाथ पकड़ लिया। चिंटू आंखें बंद करके चिल्लाने लगा, पापा बचाओ, चुड़ैल, पापा बचाओ। मुकेश जब बाहर आया तो उसने देखा कि चिंटू अकेले किचन में खड़ा चिल्ला रहा है। चिंटू, इतनी रात में तुम यहाँ किचन में खड़े होकर क्यों चीख रहे हो? पापा, यहाँ एक चुड़ैल थी। वो मेरी मुंडी काटकर कुकर में उबालना चाहती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कल तुम्हारी मम्मी पागल हुई थी और लगता है आज तुम पागल हो गए हो। अगले दिन जब अनुराधा घर लौटी तो चिंटू ने उसे अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। उस दिन तुमने और तुम्हारे पापा ने मेरा यकीन नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उस कुकर के साथ जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया जुड़ा हुआ है। उस रात मुकेश, अनुराधा, चिंटू तीनों जागते रहे। आधी रात के करीब कुकर की सीटी सुनाई देने लगी। तीनों डरते हुए किचन में गए। किचन में एक चुड़ैल खड़ी थी जिसके हाथ में आरी थी। चुड़ैल के बराबर में एक बिना सिर का आदमी खड़ा था। मुझसे मेरा प्रेम छीना, अब मैं तुम लोगों की बोटियां कुकर में डालकर उबालूंगी। चुड़ैल आरी लेकर अनुराधा, चिंटू और मुकेश की तरफ बढ़ी, लेकिन वे तीनों किचन का दरवाजा बंद करके घर से बाहर भाग गए। उन्होंने पड़ोस वाले यादव जी के घर का दरवाजा खटखटाया और उन्हें सारी बात बताई। यादव जी तीनों को अपने घर के अंदर ले गए। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ये राज उस पहले दिन ही बता देना चाहिए था जब तुम लोग यहाँ रहने आए थे। तुम जिस घर में रह रहे हो, कुछ साल पहले इस घर में सीमा और पीयूष नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। गली में एक बर्तन बेचने वाला आता था। एक दिन सीमा ने उससे कुकर खरीदा। सीमा की बर्तन वाले से कुछ जान पहचान निकल आई।
अब जब भी बर्तन वाला गली में आता तो सीमा उससे बात करती थी। पीयूष को उन दोनों पर शक होने लगा। एक दिन जब पीयूष घर लौटा तो बर्तन वाला घर में चाय पी रहा था। पीयूष ने बिना कुछ सोचे समझे कमरे में पड़ी आरी उठाई और अपनी पत्नी और बर्तन वाले का गला काट दिया। पीयूष जेल में उम्र कैद काट रहा है। तुमने जरूर बर्तन वाले की आत्मा से कुकर ले लिया है। उस कुकर को गंगा जी में बहा आओ। अगले ही दिन अनुराधा और मुकेश कुकर नदी में बहा आए। ये कहानी आज